वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 4 दिसंबर 2021 शनिवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर बड़ी चेतावनी है। और उसी के साथ दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफान जो है दोस्तों भारत के राज्यों से टकराने वाला है, तो उसको लेकर बड़ी चेतावनी जारी की गई है। अगर आप सस्ते घर खरीदना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आप सस्ते घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान वगैरह सब कुछ खरीद सकते हैं। अगर आपको वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इसको लेकर सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा दोस्तों कोहरे और सर्दी के मद्देनजर और साथ ही जो तूफान आ रहा है उसके मद्देनजर कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों विद्यार्थियों की जो परीक्षा फीस है उसको माफ करने को लेकर बड़ी खबर है। तो एक राज्य में छात्राओं का नहीं लगेगा बस में टिकट, सरकार ने दिया बेटियों को बड़ा महत्वपूर्ण तोहफा। और वहीं दोस्तों सीएनजी गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इसकी कीमत में बढ़ोतरी हो चुकी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और साथ ही आज सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है, उसको लेकर भी बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो बड़ी खबर है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा, मुख्य वैज्ञानिकों ने कहा ओमिक्रॉन वेरिएंट में सभी एलियंट्स है मौजूद। तो दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ना ओमिक्रॉन, वो भारत देश में तीसरी लहर ला सकता है। और इसकी वजह क्या है कि इसका ज्यादा संक्रामक और ताकतवर होना है। देश के एक टॉप साइंटिस्ट ने कल शुक्रवार को चेतावनी देते हुए बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में सभी एलिमेंट्स मौजूद है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। क्या है ना दोस्तों कि कोरोना वायरस का जो सामान्य प्रारूप होता है उससे ये लगभग 60 गुना ज्यादा खतरनाक है संक्रमण के चलते। ऐसे में दोस्तों बहुत ही तेज गति से एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और ताजा रिसर्च रिपोर्ट आ रही है कि दुनिया के 23 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट फैल चुका है। और साथ ही दोस्तों भारत देश में भी इसके मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ताजा खबर आ रही है राजस्थान के जयपुर से कि एक ही परिवार के 9 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण, 4 व्यक्ति हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो दोस्तों मतलब 4 व्यक्ति घर में दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका से घर आए हैं। और उसी के साथ एक ही परिवार के 9 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मतलब कितना ज्यादा तेज गति से फैल सकता है उसका ताजा उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों राजस्थान में एक महीने में 257% जो केस है वो बढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी ताजा जो केस बढ़ने का आंकड़ा है वो शुरू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के बीच 40 साल से ज्यादा आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज की सिफारिश। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक को लेकर सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। और इसी के साथ एक्सपर्ट ने सिफारिश करी है कि जो उच्च जोखिम वाले योग है, यानी कि जिनमें कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा होता है, उनको कोरोना वायरस की बूस्टर डोज भी दी जाए, ताकि दोस्तों जल्द से जल्द इस कोरोना वायरस नामक बीमारी पर लगाम लगाई जा सके। और साथ ही बड़ी खबर है कि देश में बढ़ने लगे कोरोना के केस, कर्नाटक ने लगा दी सख्त पाबंदियां, दोनों डोज लेने वालों को ही मिलेगी मॉल या थिएटर में एंट्री। तो दोस्तों एक बार फिर से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि 4 दिसंबर यानी कि आज लगने जा रहा है साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण। तो दोस्तों साल 2021 का आखिरी और पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है ना वो आज 4 दिसंबर को अंटार्कटिका से दिखाई देगा। साथ ही दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दक्षिणी सिरे पर ग्रहण के आंशिक चरण देखे जा सकेंगे। और यह भारत से दिखाई नहीं देगा। ये जो सूर्य ग्रहण है वो सुबह 10:59 से शुरू हो जाएगा, जो कि दोस्तों 3:07 तक लगातार चलता रहेगा। और हाँ, अगर आप सूर्य ग्रहण के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं, राशि फल के बारे में या कुछ भी अन्य जानकारी चाहते हैं, तो हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। हमने सूर्य ग्रहण के रिगार्डिंग एक अलग ही वीडियो बनाकर अपलोड किया गया है, जिसमें आप कंप्लीट जानकारी जो है देख सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि वोटर आईडी से जुड़ी समस्या का समाधान अब मिलेगा आपके मोबाइल पर, घर बैठे आप कर सकते हैं काम। तो दोस्तों अगर आपको भी वोटर आईडी कार्ड को लेकर कोई भी समस्या है, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना है या गुम हो चुका है जिसको नया डाउनलोड करना है, या फिर दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन करना है, तो दरअसल आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो कि आपके स्मार्टफोन में वोटर आईडी कार्ड की समस्या का समाधान कर देगा। तो इसका नाम रखा है दोस्तों हेल्पलाइन एंड्रॉइड 2021। तो आपको भी कोई भी समस्या आ रही है वोटर आईडी कार्ड को लेकर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हेल्पलाइन एंड्रॉइड 2021 के नाम से एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। भारत सरकार के निर्वाचन आयोग की ऐप है ये, ठीक है। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने रद्द कर दी ये ट्रेनें, आज और कल के लिए बंद रहेगा परिचालन।
संचालन। तो दोस्तों चक्रवाती तूफान और कोहरे की स्थिति के मद्देनजर रेलवे ने कई ट्रेनों को 4 और 5 दिसंबर के लिए रद्द कर दिया गया है। तो आज और कल के लिए अगर आपने यात्रा की प्लानिंग ले रखी है तो एक बार ट्रेन का स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, अगली खबर आ रही है राजनीतिक जगत को लेकर कि गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा। 5 दिसंबर को आएंगे जयपुर, कांग्रेस के गढ़ में होगा सख्ती प्रदर्शन। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो दोस्तों कल 5 दिसंबर को राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरान अमित शाह जो है दोस्तों जन प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। और माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए न सिर्फ 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बल्कि पार्टी में जो आपसी खींचातान चल रही है उसको लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि अब सिर्फ 1 घंटे में आपके पीएफ का पैसा आएगा सीधे आपके बैंक खाते में। जानते हैं इसकी क्या रहेगी प्रक्रिया। तो दोस्तों जब से कोरोना जैसी महामारी ने इंसानों के बीच दस्तक दी है तब से पैसों की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी तनख्वाह में से आपका पीएफ कटता है और अगर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो दोस्तों आप अपने पीएफ का जो पैसा है वो कभी भी निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने उमंग एप्लीकेशन की शुरुआत करी है और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन तरीके की अगर बात करें ना तो आपको epfindia.gov.in इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों सभी सरकारी वेबसाइट के आखिर में .gov.in जरूर होता है। तो उसके अलावा कभी भी दोस्तों आपको अपनी निजी जानकारी किसी भी वेबसाइट पर शेयर नहीं करनी है। तो epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाकर लेफ्ट साइड के कोने में आपको एडवांस क्लेम के नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप पीएफ का जो पैसा है वो रिडीम कर सकते हैं और दोस्तों मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर आपका जो पीएफ का पैसा है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर आ रही है कि सर्दियों के मद्देनजर गाड़ियों की रफ्तार पर लगेगी लगाम। कोहरे के कारण बढ़ सकती है हादसे की आशंका। तो सर्दियों में कोहरे के कारण लगभग रोज एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर हादसे होते ही रहते हैं और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 दिसंबर से कई हाईवे के ऊपर दोस्तों हल्के वाहन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित की गई है। इसके अलावा भारी वाहन की जो रफ्तार है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और यमुना एक्सप्रेस हाईवे से ही इसकी शुरुआत कर दी है। और हाँ, अगर कोई भी इसे तेज गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जुर्माना होगा, कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगली खबर जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर कि आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है भयानक तूफान जवाद। हवाओं की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। देश में मचा सकता है भारी तबाही। तो दरअसल आपको बता दें कि एक चक्रवाती तूफान जवाद के नाम से देश में लगातार खतरा पैदा कर रहा है और मौसम विभाग ने इसको लेकर देश भर में अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस तूफान में जो हवा की रफ्तार है वो 100 किलोमीटर से ज्यादा रहने के आसार है। तेज हवाओं की वजह से पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ सकते हैं। तो वहीं यह भी बताया जा रहा है कि सुबह का डीप डिप्रेशन चक्रवाती तूफान जवाद में बदल गया है और अब ये लगातार आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि दोस्तों आज शाम को या कल तक आंध्र प्रदेश में यह दस्तक दे जाएगा और सबसे ज्यादा जो तबाही है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आ सकती है। इसको लेकर खतरनाक चेतावनी जारी की गई है और साथ ही इसके मद्देनजर आंध्र प्रदेश में जो यूजीसी नेट की परीक्षाएं हो रही थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही दोस्तों मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि कल 5 दिसंबर दोपहर तक पूरी तट पर टकरा सकता है, उड़ीसा में एंट्री हो जाएगी और इसी के साथ उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन जो है वो बारिश की संभावना बताई गई है। चलिए तूफान का असर कहां पर रहने वाला है तो दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना है और उसके अलावा उड़ीसा के कई हिस्से, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड के हिस्सों में भी मध्यम के साथ ही लगातार तेज बारिश हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर हवाओं की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्से, केरल और कर्नाटक के साथ ही गोवा, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ ही बारिश की गतिविधियां जो यहाँ पर देखी जा सकती है। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों आज सोना जो है 196 रुपए सस्ता होकर 46,581 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। जबकि चांदी की बात करें तो 146 रुपए की गिरावट के साथ चांदी का भाव 59,878 रुपए प्रति किलोग्राम पर हो गया है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बेच रहा है सस्ते घर। फटाफट जानते हैं किस दिन होगी इसकी नीलामी। तो दोस्तों अगर आप भी सस्ता घर खरीदने की प्लान कर रहे हैं ना तो आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा खास ऑफर लेकर आया है जिसमें आपको सस्ते में घर खरीदने का मौका मिल रहा है। दरअसल क्या है ना कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। ये प्रॉपर्टी वही है जो कि दोस्तों बैंक से लोन ले लेते हैं लेकिन समय पर कर्ज नहीं भुगतान कर पाते हैं या किसी कारणवश डिफॉल्टर की कैटेगरी में आ चुके हैं ना, तो इसके लिए 8 दिसंबर 2021 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेगा ई ऑक्शन नीलामी रखी है जिसमें आप मकान, दुकान, घरेलू जमीन, प्लॉट वगैरह ये सभी जो है संपत्ति नीलामी के जरिए खरीद सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना होगा जहाँ पर दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर हरियाणा से दिल्ली की सीमा से सटे 4 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश। सभी निर्माण गतिविधियों पर रहेगी रोक। तो हरियाणा सरकार ने देश की राजधानी दिल्ली, NCR
हेल्थ के क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर 4 जिले जो कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जिले में स्कूल कॉलेज है वो अगले आदेश तक बंद करने का फैसला किया है। और उसी के साथ ही जो निर्माण कार्य की गतिविधियां हैं वो भी बंद रहेगी। फैक्ट्रीज वगैरह बंद रहने के आसार बताए जा रहे हैं और जो कंस्ट्रक्शन हाउस है वो भी बंद रहेंगे। और साथ ही बड़ी खबर है कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सौगात, सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी। तो साल 2021 में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी है उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी होने के आसार बताए जा रहे हैं। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि 23% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले, 66% महिलाएं परिवार नियोजन का कोई ना कोई तरीका अपनाती है। तो एक ताजा सर्वे में दोस्तों यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट में सामने आया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक ताजा रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि देश में 1000 पुरुषों के ऊपर 1020 महिलाएं हैं। और साथ ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के मामले में भी महिलाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दोस्तों बाल विवाह और एनीमिया जैसी समस्याएं अभी भी महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। और 23% महिलाओं की जो शादी है वो 18 साल से पहले हो जाती है। हालांकि ये जरूर राहत है कि दोस्तों देश में करीब 71% महिलाएं ऐसी है जो कि परिवार नियोजन के लिए कोई न कोई अलग ही तरीके अपनाती है। चलिए अगली खबर है कि फोन पे ने शुरू करी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। जानते हैं यूजर्स को किस तरह से मिलेगा फायदा। तो दोस्तों अगर आप भी फोन पे का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल वोलमार्ट के स्वामित्व वाली डिजिटल भुगतान कंपनी फोन पे जो है वो अपनी नवीनतम बीमा योजना हेल्थ 99 को लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो दोस्तों अब आप फोन पे से भी अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह खरीद सकते हैं। और साथ ही दोस्तों अगली खबर है कि सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले रिकॉर्ड बने नीरज चोपड़ा। पहले नंबर पर विराट कोहली, दूसरे पर महेंद्र सिंह धोनी, जबकि तीसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा। तो जो गोल्ड मेडल विजेता है ना वो दोस्तों साल 2021 की हॉट शुरुआत में सबसे ज्यादा सर्च करने वाले रिकॉर्ड बने हैं। अगली खबर आ रही है राजस्थान से कि पबजी की लत में बच्चे ने खाली कर दी घर की तिजोरी, 3 लाख रुपए उड़ाए। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल पर गेम खेलने की लत लगातार बढ़ती जा रही है और इसके साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। ताजा मामला है राजस्थान के झालावाड़ शहर के 13 साल के नाबालिग बच्चे का, जिसने पबजी गेम की लत के मद्देनजर अपने ही घर से 3 लाख रुपए उड़ाकर खेल में लगा दिए। आपको बता दें कि नाबालिग लड़का पबजी खेलने की लत में इतना ज्यादा डूब गया कि अपने घर में रखी तिजोरी ही खाली कर दी। दोस्तों ये खबर बताने का मेरा मकसद क्या है कि अभी कोरोना वायरस का जो समय चल रहा है और कई स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल तो करते ही है। ऐसे में दोस्तों बच्चों पर निगरानी जरूर बनाए रखें कि आखिर बच्चा जो मोबाइल का उपयोग किस तरह से कर रहा है, कहीं गलत हरकतों की शिकार में तो नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बच्चे का गलत फैसला जो है या फिर आपकी लापरवाही आपके बच्चे की जान भी ले सकती है। बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही है कि डिप्रेशन के चलते बच्चे जो सुसाइड जैसे हथकंडे भी अपना रहे हैं। ऐसे में बच्चों के ऊपर लगाम जरूर रखें, ध्यान रखें। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली सरकार दूसरे चरण में लगाएगी 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे। तो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दूसरे चरण में शहर में दोस्तों लगभग 1.5 लाख के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि नए साल में कार खरीदना होगा महंगा। मारुति, मर्सिडीज और ऑडी की कार जनवरी से हो जाएगी महंगी। तो जिस तरह से कच्चे माल की जो कीमतें बढ़ रही है ना उसके मद्देनजर मारुति कंपनी, मर्सिडीज और ऑडी के साथ ही लगभग कई कंपनियां जो है दोस्तों अगले साल 2022 में कारों की कीमत में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर है महाराष्ट्र बोर्ड इन स्टूडेंट से नहीं लेगा परीक्षा फीस। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट करके दी बड़ी जानकारी। तो दोस्तों महाराष्ट्र में साल 2021-22 में बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आई है। दरअसल सरकार उन बच्चों से बोर्ड फीस नहीं लेगा जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। तो 10वीं और 12वीं दोनों क्लासों में बोर्ड के विद्यार्थियों से परीक्षा फीस जो है नहीं ली जाएगी। चलिए अगली खबर है कि बेटियों को मिला बड़ा तोहफा। हरियाणा सरकार ने छात्राओं को दी फ्री बस पास की सुविधा। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कहना है कि प्रदेश में जो भी छात्राएं हैं, स्टूडेंट हैं, उनको फ्री में बस पास की सुविधा देने का फैसला किया है ताकि दोस्तों स्कूल आने जाने के लिए या कॉलेज आने जाने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं हो। और साथ ही बड़ी खबर आ रही है कि इन सभी राज्यों में आज 4 दिसंबर सुबह 6 बजे से महंगी हो जाएगी सीएनजी। आईजीएल ने बढ़ाए दाम। तो महंगे होते पेट्रोल डीजल के दौर के मद्देनजर अब सीएनजी गैस भी दोस्तों महंगी हो गई है और नई कीमत आज सुबह 6 बजे लागू हो जाएगी। और अब यहाँ पर दोस्तों आपको 53 रुपए 4 पैसे के हिसाब से 1 किलो गैस के दाम देने होंगे। ठीक है, चलिए अगली खबर में बताएं आपको कि दोस्तों एक ताजा सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत देश में मकान खरीदने में सबसे सस्ता जो जिला है वो अहमदाबाद है और सबसे महंगा जिला मुंबई साबित हुआ है। जहां पर अहमदाबाद का जो बाजार है वो मकान खरीदने के लिए सबसे सस्ता मार्केट है और सबसे महंगा मुंबई है। बाकी सभी एवरेज मिड रेंज में चलते रहते हैं। ठीक है, और साथ ही अगली खबर है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1255 स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट है उसमें स्टेनोग्राफर की 1255 पोस्टें निकली है और दोस्तों 30 दिसंबर 2021 जो इसकी आखिरी तारीख है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के
माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ध्वनि और प्रकाश में से किसकी स्पीड यानी कि रफ्तार सबसे ज्यादा होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। प्रकाश यानी कि लाइट और ध्वनि में से किसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।